हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन यूनिट नंबर 3 ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। हम लोग पूरा मार्केट के बारे में इस वाले यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि मार्केट कितने फॉर्म्स का होता है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, तो मार्केट को अगर ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाए तो मार्केट हमारा दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वाला जो मार्केट है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे अभी के जो बिजनेसेस होते हैं, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक बिजनेस में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी फॉर्म ऑफ मार्केट माना जाता है। हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। परफेक्ट फॉर्म का पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। परफेक्ट कंपटीशन इज अ काइंड ऑफ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक मार्केट में एंटर करो, वहाँ पे सारी एक ही चीज़ की दुकान हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स में भी हम लोग अगर आलू ले लेते हैं, ठीक है, तो एक मार्केट में आप एंटर करो, वहाँ पे सारी शॉप्स में आपको जो है सारे ठेलों पे सिर्फ आलू ही मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला मार्केट, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सब खरीदने वाले हम सब हो गए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो गए जो आलू सेल कर रहे हैं, सेलिंग होमोजीनियस मतलब एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक जैसे प्राइस पे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है ऐसा मार्केट। ठीक है, तो हम लोग इसके सबसे पहले फीचर्स पढ़ लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर उसका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं इस वाली मार्केट में। नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जिसको एंटर होना इजीली कर सकता है, जिसको एग्जिट होना इजीली हो सकता है। कोई चालबाजी नहीं करता कि यार ये कैसे एंटर हो गया इस मार्केट में, हमारा है ये तो मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 10 ठेले हैं उसमें से एक कम भी हो जाता है तो भी मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, एक ऐड हो जाता है तो भी मार्केट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे सारे जो भी सेलर्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं, कोई भी एबनॉर्मल या बहुत सुपर प्रॉफिट अर्न नहीं करता, नॉर्मल प्रॉफिट ही यहाँ पे अर्न करते हैं सेलर्स सारे। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंट्री एग्जिट के टाइम पे, कोई भी इजीली एंटर भी कर सकता है, कोई इजीली छोड़ भी सकता है इस मार्केट को। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें जीरो मानी जाती है क्योंकि सारे चीज़ें एक ही जगह से आ रही हैं ना, सबके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ही जगह से आ रहे हैं, इसलिए कोई भी प्राइस में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकता ये बोल के कि नहीं हमारी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग ऐसा इसमें अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है इसमें परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट नॉलेज मतलब अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में एज अ सेल कर रही हूँ कोई प्रोडक्ट, तो मुझे पता होगा कि मैं कितने प्राइस पे सेल कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे बायर्स हैं वो भी सारे नॉलेजेबल हैं अबाउट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि मार्केट एक ही है, सामान एक ही है हर जगह, तो प्राइस भी सेम ही चलेगा। तो इस प्राइस की नॉलेज जो है सारी किसको होगी, बायर्स को भी होगी और सेलर को भी होगी। तो इस वाले मार्केट में दोनों ही के पास एकदम परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द प्रोडक्ट एंड द प्राइस। लास्ट है प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होता है, एक जैसा होता है। इसमें आप एक और फीचर ऐड कर सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं सारे प्रोड्यूसर्स और सेलर्स। तो ये हम लोग का परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट हुआ। यहाँ का मैं कोई एग्जांपल ऐसे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ जिसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हो, तो ऐसे ये इसलिए इमेजिनरी फॉर्म ऑफ मार्केट कहलाता है क्योंकि रियल में ऐसा कोई भी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरफ। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम लोग के 3 टाइप के मार्केट होते हैं। फर्स्ट इज मोनोपोली, सेकेंड इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड थर्ड इज ओलिगोपोली। मोनोपोली क्या होता है, जिसमें एक ही सेलर हो या एक ही कंपनी हो जो वो प्रोडक्ट सेल करती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली बिजनेस है उसका। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर हो जब, तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, सिंगल सेलर है, सिंगल ओनर ऑफ द प्रोडक्ट। फिर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा उस प्रोडक्ट का, ये भी आजकल बहुत कम ही लाइक गवर्नमेंट की मोनोपोलीज होती है मोस्ट, जैसे रेलवे स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सेम प्राइस में और सेम तरीके से अगर आपको कोई पहुंचाए तो रेलवे स्टेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट मोनोपोली। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा आपके पास। फिर यहाँ पर है कि प्राइस मेकर मतलब जो मोनोपोली वाला बिजनेस होता है वो लोग प्राइस अपने हिसाब से ही चूज़ करते हैं प्रोडक्ट का। वो मतलब देखो यहाँ पर मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन में बताती हूँ, परफेक्ट कंपटीशन में वो लोग प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई को देखकर प्राइस सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट कंपटीशन का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ये परफेक्ट कंपटीशन की डिमांड हो जाएगी, ठीक है, एक प्रोडक्ट की, और ये उसका सप्लाई हो जाएगा। जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं ये हमारा जो है
इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता है जो कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कहलाता है। तो प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई मिलकर डिसाइड करते हैं। अगर मैं मार्कर का प्राइस इस वाले मैकेनिज्म से डिसाइड करना चाहूँ तो मैं एक इसकी इमेजनरी नहीं, मतलब मैं इसकी पहले फाइंड आउट करूँगी कि क्या इसकी डिमांड है, क्या इसकी सप्लाई है, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करके उसका ईजिली प्राइसिंग में निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है डिमांड और सप्लाई, मार्केट के जो टूल्स है डिमांड एंड सप्लाई वो डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट की प्राइस। लेकिन मोनोपोली बिजनेस में कौन डिटरमाइन करता है? बिजनेस खुद, क्योंकि इसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। तो उसको जितना प्राइस लेना है अपने प्रोडक्ट का वो इजीली ले सकता है। कोई उसको कंपटीशन नहीं करना किसी से और ना ही उसको ये वाला रूल फॉलो करना है प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है? प्राइस मतलब फर्म जो है वो खुद ही प्राइस डिटरमाइन करती है। वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है, कहीं पर एक प्रोडक्ट का प्राइस कहीं कुछ और ये भी अलाउड होता है इनको, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं रहती किसी भी तरीके की। ये हो गया मोनोपोली आपका। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब क्या है? ये मिक्सचर है परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का। ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। आप कहीं भी चले जाओ, जो भी आपका बिजनेस अभी आप लोग देख रहे हो, टी की जितनी भी कंपनीज हो गई, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, मार्का मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, सारी कंपनीज जो है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन टाइप ऑफ मार्केट है। यहाँ पे मैं आपको अभी फीचर्स पढ़ाऊंगी तो आपको एग्जांपल के साथ समझाती जाऊंगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन के आते हैं, कुछ फीचर्स आपके मोनोपोली के आते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या हुआ? सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगे यहाँ पे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होंगे, ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब प्रोडक्ट अलग अलग होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक था एक प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है। अब डिफरेंशिएशन हमारा दो टाइप का हो सकता है। एक हमारा होता है नेचुरल डिफरेंशिएशन और एक होता है आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन। नेचुरल मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करता है डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टी का एग्जाम्पल लें तो जो ग्रीन टी हुई और जो नॉर्मल टी हुई वो प्रोडक्ट ही अलग है, उसका जो बेस है वो ही अलग है। तो हम लोग टी को दो पार्ट्स में नेचुरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हर्बल टी है और ये नॉर्मल टी है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल मतलब जैसे अगर हम लोग चाय पत्ती देखें, तो अगर हम लोग ताजमहल की चाय पत्ती देखें, ताजमहल कंपनी की देखें, या हम लोग ब्रू की या उसकी रेड लेबल की चाय पत्ती देखें, ठीक है। तो इन दोनों की क्या है, सिर्फ लेबलिंग ब्रांडिंग अलग है, बाकी अंदर का प्रोडक्ट उनका सेम ही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन है जो हम लोग ब्रांडिंग के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। रियल में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है दोनों में, थोड़ा बहुत क्वालिटी का अंतर हो सकता है, आई एग्री, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, चाहे तो वो भी है चाहे तो ये भी होती है। तो ये होता है आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट नॉलेज, जिसमें प्रोड्यूसर्स के पास तो पूरी नॉलेज होती है प्रोडक्ट की, लेकिन बायर्स के पास पूरी नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो लोग किसी के लिए ज़्यादा प्राइस भी दे देते हैं, कुछ इतना ज़्यादा सोचते नहीं। लेकिन जैसे परफेक्ट कंपटीशन में दोनों के पास इक्वली नॉलेज होती थी ना, हर प्रोडक्ट का प्राइस क्योंकि सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप दोनों टीज़ का प्राइस देखोगे कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से प्राइस सेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्परफेक्ट नॉलेज। तो ये वाला जो मार्केट है ये रियल लाइफ में आपको देखने को मिलता है। जो भी आप अभी रिसेंटली बिजनेसेस जितने भी देखते हो वो सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जांपल्स हैं। लास्ट हम लोग चलते हैं ओलिगोपोली की तरफ। ओलिगोपोली क्या होता है अब हमारा, जिसमें फ्यू सेलर्स हों, बायर्स बहुत सारे होंगे उसमें लेकिन सेलर्स फ्यू होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोल। पेट्रोल में आप देखेंगे आपके पास गिनी चुनी ही कंपनीज है जो पेट्रोल सप्लाई करती हैं, ठीक है। रिलायंस हो गया, HP हो गया, है ना, और मतलब जो भी हिंदुस्तान पेट्रोल, ये सारी मतलब ये हैं जो भी पेट्रोल के कंपनीज हैं, सिर्फ यही पेट्रोल सेल करती है। तो ओलिगोपोली मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ही फ्यू सेलर्स हों, ठीक है, वो सारा सेम प्रोडक्ट ही सेल करते हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो प्राइस के लिए। अब जैसे प्राइस अगर आप देखोगे रिलायंस पेट्रोल का और HP का, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें, ठीक है। थोड़ा बहुत होगा इन टर्म्स ऑफ पैसे, लेकिन रुपीज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आफ्टर डेसिमल प्लेसेस थोड़ी बहुत चेंज होंगी उनकी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो लोग एक दूसरे पे डिपेंड होकर ही प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें एंट्री और एग्जिट होना डिफिकल्ट है। अगर कोई पेट्रोल बिजनेस में कोई नया प्लेयर आएगा तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उसको किल करने की कोशिश ज़रूर करेंगी, या तो किल नहीं करेंगे तो कार्टेल फॉर्म कर लेंगे। कार्टेल मतलब क्या होता है, जब दो कंपनीज आपस में मिलकर सेम बिजनेस करने लग जाती हैं, हाथ मिला लेते हैं, मतलब दो बिजनेस जब आपस में, उसको कार्टेल फॉर्म करना बोलते हैं। तो ये आपका ओलिगोपोली हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया पेट्रोल। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, यहाँ पर आपके सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। टी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बेस्ट टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर मोनोपोली में एग्जांपल ले सकते हैं इंडियन रेलवे का। तो ये मैंने आपको विद एग्जांपल्स फीचर्स बता दिए हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसके सारे फीचर्स विद रीसेंट एग्जांपल्स ही लिखेंगे।